चलिए जानते हैं वाष्प अर्थात अश्रु आंसू के वेग को रोकने से क्या होता है। मतलब अगर आंसू आ रहे हैं और हम उन्हें रोकेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले प्रतिस्याय मतलब नाक बहना। मतलब ये तो पता ही कि जब हम रोते हैं तो साथ में नाक भी बहती है, तो ये याद हो जाएगा कि अश्रु वेग को रोकने से प्रतिस्याय भी होगा, नाक बहेगी। अब आंसू कहाँ से बह रहे हैं, आँख से, तो अक्षी रोग होगा, मतलब आंखों से रिलेटेड रोग होगा और हृदय रोग होंगे। अब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो हृदय में हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हृदय रोग होंगे। हृदय रोग किससे हो सकते हैं, श्रम श्वास से, मतलब थकान से जो श्वास उठती है उसमें भी, उससे भी हृदय रोग हो सकते हैं। और आंसू से भी हृदय रोग हो सकते हैं, आंसू के वेग को रोकने से। अच्छा, एक चीज़ पढ़ी थी हमने यहाँ पर, हृदय रोग दो में है, वाष्प मतलब अश्रु के वेग को रोकने से और श्रम श्वास को रोकने से। और हृदय व्यथा, हृदय में जो पीड़ा होना, हृदय में कुछ पीड़ा मतलब दर्द होना और हृदय संबंधी रोग अलग है। जो हृदय में व्यथा है वह किसके वेग को, शुक्र और पिपासा प्यास के वेग को रोकने से होता है। अब इसके बाद हृदय रोग के बाद होगा आरुचि। आरुचि होता है अश्रु, क्योंकि जब हम रो रहे हैं तो उस समय किसी भी चीज़ की खाने की इच्छा नहीं होगी, आरुचि हो जाएगी। आरुचि और किस में होता है, वमन। उल्टी करते समय किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होगी। डकार अगर नहीं आ रही है तो उस समय डकार के वेग को रोक रहे हैं तो उस समय भी नहीं, भूख लगी है तो उस समय भी, और उसके वेग को रोक लिया है तो फिर खाना खाने की इच्छा नहीं रहेगी। अश्रु के वेग को रोकने से भी खाना खाने की इच्छा नहीं रहती। भ्रम, और इसके वेग को रोकने से भ्रम हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। चक्कर दो चीज़ों में आते हैं, एक तो जब भूख के वेग को रोकेंगे तो शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो भ्रम हो सकता है, और अश्रु के वेग को रोकने से भी रोते रोते जब आंसू बंद हो गए, आंसू के वेग को रोक लिया तो भी चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, अब अश्रु वेग को रोकने से जो भी रोग हो रहे हैं उनकी चिकित्सा इस प्रकार है। स्वप्न, उसको सुला दो, उसको मद मद पीने के लिए दो, और उसको प्रिय कथा सुनाओ जिससे कि उसका मन अच्छा हो जाए, वह रोना भूल जाए। उसको प्रिय कथाएं सुनाओ।